हेलो दोस्तों, ये सवाल मिश्रण का है और इसको जो है वो हम जल्दी से कैसे करेंगे। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और ये प्रतिस्थापन वाला सवाल है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे मिश्रण में से कुछ मात्रा निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा दूसरा द्रव को मिलाया जाता है। तो ऐसे केस में इन सवालों को करने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे कि रेशियो कैसे होगा, कहाँ रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ये सारा कंफ्यूजन जो है वो आज आपका दूर होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बर्तन है, एक बर्तन है जिसमें ए और बी का मिश्रण है, ए और बी मिला हुआ है इसमें, ए और बी, ठीक है ना। सवाल ये कह रहा है कि जैसे हम पहले ये कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं कि मान लीजिए ये एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का क्या है जी? मिश्रण। इस बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी। मान लीजिए कि दूध और पानी जो है वो 4:3 में है, 4:3 में है, मतलब 4 किलो दूध है तो 3 लीटर पानी है, ऐसा कुछ है ना। तो अगर इस मिश्रण में से आप कितना भी मात्रा बाहर निकालेंगे, आप कितना भी मात्रा बाहर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इस पूरे बड़े से कंटेनर में से मात्र आप 2 लीटर अलग निकालें, तो इसमें भी दूध और पानी का जो मात्रा होगा, इसमें भी जो दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो 4:3 ही होगा। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी मिश्रण से अगर आप कितना भी मात्रा को बाहर निकालते हैं तो उसमें मिले हुए दो चीज का मात्रा हमेशा बराबर होता है। मात्रा अलग होगा, रेशियो हमेशा बराबर होगा। जैसे यहां 4:3 में यहां भी दूध पानी होगा, यहां भी दूध पानी कितना में होगा? 4:3 में होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक शरबत घोल लिए चीनी और पानी का, ठीक है, तो भाई एक बाल्टी शरबत में जितना चीनी और पानी की सांद्रता होगा, मतलब जितना अनुपात में, जिस अनुपात में चीनी और पानी होगा, उसी अनुपात में थोड़ा सा भी अगर उसमें से निकालते हैं तो उसी अनुपात में उसमें भी चीनी और पानी की मात्रा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम थोड़ा सा एक जग निकालेंगे तो कम मीठा लगेगा, पूरा बाल्टी भर पी लेंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो कुछ उसी पे सवाल है यहाँ पर। आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें से अगर कोई भी चीज अगर निकालेंगे, थोड़ा सा भी अगर निकालते हैं, तो यहाँ पर दूध और पानी की मात्रा बराबर रहेगा, सॉरी मात्रा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए ये 50 लीटर है, तो भले ही अब इसमें से 5 ही लीटर निकालें, ये 5 लीटर है, लेकिन 5 ही लीटर में दूध 4 भाग होगा और पानी 3 भाग होगा। जैसा कि पहले दूध 4 भाग और पानी 3 भाग था, तो अनुपात यानी कंसंट्रेशन, सांद्रता बराबर होता है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है जी कि एक डब्बे में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण है। एक डब्बे में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण है, ए और बी का मिश्रण है। ये मिश्रण कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये मिश्रण जो है वो 7:5 में है। सवाल ऐसा बोला है 7:5 में। जब 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और डब्बे को बी से भर दिया जाए, हुआ क्या कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया। 9 लीटर मिश्रण निकाले तो मेरे भाई अभी भी जो निकला हुआ मिश्रण है, जो निकला हुआ है, उसमें अभी भी जो ए और बी का जो मात्रा होगा वो 7:5 होगा, क्योंकि हम बोले कि निकालेंगे उसके बाद भी उसमें दोनों पदार्थों का जो सांद्रता होगा, कहने का मतलब है कि जिस अनुपात में पहले था उसी अनुपात में अभी भी रहेगा। अगर इसमें से 9 लीटर निकाल लिए तो इस 9 लीटर निकालने के बाद जो बचा, 9 लीटर निकालने के बाद जो बचा, उसमें भी जो 7:5 ही होगा। 7 क्या होगा जी? 5 ही होगा। सवाल में कह रहा है कि लेकिन डिब्बे को बी से भर दिया गया। 9 लीटर इसमें निकाले और ये जो डिब्बा है ना, ये डिब्बा, इसको बी से भर दिया गया। बोला भाई तुमको पे बी रख देंगे, बी, इसको बी इसमें मिला दिया गया। बी कितना मिलाया गया? तो जितना 9 लीटर निकाले उतना ही बी इसमें 9 लीटर मिला दिए। अब ध्यान से समझिएगा, बी को मिलाने के बाद जो ए और बी का अनुपात है वो हो गया 7:9। ए और बी का अनुपात कितना हो गया जी? 7:9। अब ध्यान से समझेंगे, यहां बी को मिलाया गया, ए और बी कितना है? 7 मिलाया किसको गया? बी को। तो ए का अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ए पहले अगर 7 लीटर है तो अभी भी 7 लीटर है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी पहले 5 लीटर था तो अब कितना हो गया? 9 लीटर। यानी बी में कितना बढ़ोतरी हुआ? आप बोलेंगे 4। 4 का मान सवाल में कितना लीटर बढ़ा जी? 9 लीटर। क्यों? क्योंकि बी कितना मिला है? 9 लीटर। जितना मिश्रण निकाला गया उतना ही बी मिलाया गया। तो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया तो 9 लीटर बी को मिलाया गया, यानी 4 का मान 9 है। तो 1 का मान कितना है? 9/4।
1 का मान कितना हो जाएगा 9/4। अब ध्यान से समझेंगे, ये पूरा यहाँ है कितना जी, बोलेगा 12 लीटर, ये कितना है 12, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 12 का मान यानी 12 गुने 9/4 यानी 4 तिये 12 9 तिये 27 लीटर। यहाँ जो 27 लीटर है वो कब का है, आप बोलेंगे सर यहाँ 27 लीटर तब है जब आप 9 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर से निकाल लिए थे। ओरिजिनल मिक्सचर से जब 9 लीटर निकाल लिए थे तो आप यहाँ पर 27 लीटर बनाए हैं, यानी ओरिजिनल मिक्सचर जो होगा, ओरिजिनल जो मिश्रण होगा वो 27 लीटर में 9 लीटर एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 9 लीटर निकालने के बाद ये 7 5 12 का मान 27 लीटर है, तो यानी ओरिजिनल मिक्सचर 36 लीटर है। सवाल क्या बोला, सवाल बोला मूलतः यानी ओरिजिनल मिक्सचर में डब्बे में द्रव A की मात्रा कितना है। ओरिजिनल में A की मात्रा कितना है मेरे भाई, ओरिजिनल में भी अनुपात कितना था 7 पे, क्योंकि अनुपात नहीं बदलेगा। ओरिजिनल में A की मात्रा A है कितना, तो 7, कुल कितना है जी, तो 7 5 12, 12 का 7 हिस्सा A है, 12 तिये 36, 7 3 कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस सवाल को करने का ये अच्छा तरीका है। यहाँ पे मेन यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना, तो ये चीज़ हम यहाँ पे आपको समझाएं। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।